वजाइनल ईचिंग एक साइन है, लड़कियों में औरतों में ये पाया जाता है। वहाँ पर हार्मोनल चेंजेस की वजह से या इरिटेटिंग सब्सटेंस की वजह से भाई खुजली या जलन ऐसा हो सकता है। तो इरिटेंट्स क्या क्या होते हैं? कॉमन इरिटेंट जो कॉन्टैक्ट्स में आते हैं वजाइना के, उसमें फिर फेमिनाइन स्प्रे, डॉशेस, सोप्स, क्रीम, लोशन, शॉवर जेल, इनकी वजह से एलर्जी हो सकती है। डिटर्जेंट पाउडर और बहुत सारी केमिकल चीज़ें जिनसे तकलीफ हो सकती है। कोई स्किन कंडीशन रहेगा जैसे सोरियासिस, एक्जिमा, बैक्टीरियल वजाइनोसिस, बैक्टीरिया जिनकी स्किन ड्राई रह रही हो उनको ये तकलीफ हो सकती है। जिनको सोरियासिस की तकलीफ है उनको भी ये तकलीफ हो सकती है। उसके बाद आता है ईस्ट इन्फेक्शन। ईस्ट इन्फेक्शन की वजह से भी मोस्ट कॉमनली वजाइना में इन्फेक्शन होता है और खुजली आ सकती है। उसमें आपको बर्निंग, ईचिंग सेंसेशन और थिक वाइटिश ऐसा डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। जिनको डायबिटीज़ है, हार्मोन में इम्बैलेंस है, उनको भी ये ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरियल वजाइनोसिस मतलब कुछ अच्छे बैक्टीरिया वजाइना में होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। उनका बैलेंस जब बिगड़ जाता है, मरी हुई मछली जैसा फैल आता है और ऐसा झागदार सफ़ेद ऐसा लिक्विड भी वहाँ पे निकलता है खुजली के साथ। उसके बाद STI मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, उसमें जेनाइटल वार्स, क्लाइमेडिया, जेनाइटल हर्पीस, गोनोरिया ऐसे भरपूर टाइप्स आते हैं जो पार्टनर टू पार्टनर फैलता है। उसमें आपको अनयूजुअल डिस्चार्जेस, जेनाइटल सोरनेस मतलब वहाँ पे सूजन और पेशाब करते वक्त जलन, ये सब हो सकता है। मेनोपॉज भी एक बहुत सबसे बड़ा कारण है जिसमें एस्ट्रोजन लेवल जो है वो बॉडी में कम हो जाते हैं लेडीज़ में, और उसकी वजह से वजाइना की जो जगह है वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है और ड्राई हो जाती है। उसकी वजह से वहाँ पर ईचिंग बढ़ जाती है। वल्वार कैंसर ये भी एक कारण हो सकता है वहाँ पर ईचिंग यानी खुजली आने का। 40 के ऊपर जो महिलाएं, इनको ये तकलीफ हो सकती है। आपको डॉक्टर को कब बताना है? जब आपकी जो खुजली है वहाँ पर, ये आपकी नींद बिगाड़ रही है, आपका डेली का लाइफस्टाइल बदल रही है। खुजली के साथ साथ कुछ लोगों को वहाँ पर पेन, अल्सर, वजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है, वहाँ पे सूजन आ सकता है, पेशाब करने में तकलीफ हो सकती है, डिस्कम्फर्ट लग सकता है, जलन हो सकती है, सेक्स करते वक्त पेन हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको सब डिटेल में पूछेंगे, आपकी सेक्सुअल हिस्ट्री भी पूछेंगे, और ज़रूरत पड़ा तो वहाँ से सैंपल भी लेकर चेकिंग के लिए भेज सकते हैं कि भाई इन्फेक्शन किस चीज़ का वहाँ पर हुआ है। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट में आता है जो अंडरलाइंग कॉज है ईचिंग का, उसको ठीक करना। उसमें अगर समझो वहाँ पर ईस्ट इन्फेक्शन है तो वहाँ पर एंटी फंगल पील्स, क्रीम्स और ऑइंटमेंट लगाने से वो ठीक हो जाता है। अगर समझो वहाँ पर बैक्टीरियल वजाइनोसिस है तो वहाँ पर रखने के लिए बहुत बार डॉक्टर गोलियाँ भी देते हैं, एंटीबायोटिक्स खाने के लिए भी देते हैं, क्रीम भी देते हैं, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जब तक ठीक नहीं होते तब तक बंद करने के लिए भी बोलते हैं। और मेनोपॉज रिलेटेड ईचिंग रहेगा तो ईस्ट्रोजन की क्रीम, टैबलेट्स और वजाइनल रिंग भी आती है, वो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। होम रेमेडीज़ में आपको गुनगुने पानी से वहाँ का जगह ढूंढना है, और कोई भी केमिकल, बाथ या आप बाथ टब में जाएंगे तो कोई भी केमिकल वहाँ नहीं लगे, इसका ध्यान रखना है। वहाँ पर कोई भी फैंसी स्प्रे और बाहर की चीज़ें केमिकल लगे ऐसे यूज़ नहीं करना है। कॉटन इनरवेयर आपको यूज़ करना है, और STD ना हो इसके लिए पार्टनर का चेकअप भी करना है, और पार्टनर के साथ हो सके वहाँ तक कॉन्डोम का यूज़ करना है। वहाँ पर साफ़ सफाई रखते वक्त आगे से पीछे की ओर साफ़ करना है, जिससे कि पीछे की साइड वाले जो बैक्टीरिया है गुदद्वार से निकलने वाले वो आगे ना आ सके।